हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएसएफ क्लास। पिछले वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिए थे और अब हम अपना सेकंड चैप्टर यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया उसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्टोरी जानेंगे कि कैसे कैसे इंडिया में जो है नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया, कैसे वहाँ पे नेशन स्टेट जनरेट हुआ, कैसे कैसे लोगों को शेयर आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर के बारे में अपने पता चला। फिर लोग एक साझा अपना जो होता है कि रहन सहन का तरीका सबको एक महसूस करने लगे, एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर सब लोग क्या है अपने आप को महसूस करने लगे कि हम क्या है, हम सब लोग एक हैं। ठीक है, उसके पहले क्या होता था, जब नेशन स्टेट जनरेट नहीं हुए थे तो अलग अलग स्टेट में क्या है लोग रहते थे, तो अलग उनका लैंग्वेज था, अलग कल्चर था, तो उससे वो अपने आप को क्या है डिनोट करते थे कि हम इस ये लैंग्वेज बोलते हैं तो हम यहाँ से हैं, तो लोगों को पता चलता था। अब क्या है कि जब नेशन स्टेट जनरेट हो गया है तो एक क्षेत्र होगा, उसके अंदर जितने भी लोग रहेंगे वो सब क्या है, वो अपने आप को इस नेशन जो नेशन स्टेट जनरेट हुआ है उसका बोलेंगे कि हम इस क्षेत्र से हैं, यहाँ से। तो इसके अंदर जितने भी लोग रहेंगे वो सब क्या है, एक नेशन स्टेट बनेगा, एक पॉलिटिकल बाउंड्री होगी। ठीक है, तो वो होगा नेशन स्टेट हमारा। अब हम देखेंगे इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के बारे में। उपनिवेशवाद क्या होता है, जैसे जब भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जाके अपना प्रभुत्व तो स्थापित करती है, ठीक है, अगर टेरिटरी बढ़ाती है तो वो क्या है इम्पीरियलिज्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पावरफुल कंट्री वांट टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज, तो ये क्या है, ये हो जाएगा इम्पीरियलिज्म कि एक कंट्री है, वो पावरफुल कंट्री है, वो दूसरे कंट्री पे जाके अपना प्रभुत्व स्थापित करती है, तो वो क्या है इम्पीरियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म में क्या हो जाएगा कि एक कॉलोनी, अलग अलग कॉलोनी, मॉडर्न कॉलोनी जो बन रही थी तो कॉलोनी बनती है, और कॉलोनी पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन आए ब्रिटिशर्स और आके इंडिया पे क्या है कब्जा किया, जब जीते वो इंडिया, तो उस पे क्या है अलग अलग तरह से वो शोषण भी किया इंडिया का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जितने भी सेटलमेंट्स वगैरह लाए, कुछ रूल्स बनाए, गवर्नर जनरल जो भी हो, तो सब क्या है, सब फाइनली जाके जैसे मान लीजिए सब्सिडी अलायंस रह गया, हम लोगों ने 8th में पढ़ा है, 9th में जो भी चीज़ें पढ़ी मॉडर्न इंडिया में, तो वो सब क्या है डायरेक्ट रूल करते थे। ठीक है, वो जिस देश पे जीतते थे उस पे क्या है शासन करते थे और अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करते थे। ठीक है, कल्चर डोमिनेशन। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। अब इसमें क्या होता है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन में कि रॉ मटेरियल्स की नीड थी इंग्लैंड में, तो रॉ मटेरियल्स क्या है ब्रिटेन जाता था। ठीक है, और इसीलिए ट्रेन वगैरह और जितने भी कोस्टल एरियाज थे इंडिया के उन सब पे क्या है ट्रेन वगैरह जितने भी थे सबको क्या है एक नेटवर्क बना दिया गया, और उससे क्या है रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था और वहाँ से गुड्स बन के आता था और फिर वो क्या है बेच दिया जाता था यहाँ पे लाके। तो ये था कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म। और नेशनल स्टेट हमने देखा क्या, पीपुल लिविंग इन एक स्पेसिफिक एरिया होगा। ठीक है, एक वहाँ पे क्या है स्पेसिफिक एरिया में शेयर अ कॉमन कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चर को रहन शेयर करने वाले क्या है लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा नेशन स्टेट। अब आगे देखते हैं, इसी टॉपिक में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद से 1914, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था 1914 टू 18। ठीक है, तो उसके बाद से जब गांधी जी की एंट्री होती है 1915 में, गांधी जी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। तो उसके बाद से क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी आए और डायरेक्ट अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। गांधी जी एक आइडियोलॉजी लेके आए थे, और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो वो उनको क्या है सजेशन दिए थे, सलाह दिए थे कि क्या है वो पूरा इंडिया की कंडीशंस को जानेंगे उस समय, और उसके बाद से वो क्या है अपना निर्णय लेंगे। ठीक है, तो गांधी जी क्या है पूरे जितने भी पीजेंट्स वगैरह थे उस समय, वर्कर्स थे, सबकी कंडीशन देखते हैं, सारे जगह भ्रमण करते हैं, ट्रेवल करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। उसके बाद से जब जाते हैं वो, तो उनको बुलाया जाता है चंपारण में। तो वहाँ पे क्या होता है कि तिनकट्टिया पद्धति लगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि 3 हिस्सा जो है क्या किया जाता था कि वो किसान जो है जो भी 3 हिस्सा इंडिगो उगाते थे, नील की खेती की जाती थी, तो उसका 3 हिस्सा जो है वो क्या है
ब्रिटिशर्स को देना होता था। अब उसमें लैंडलॉर्ड भी होते थे, क्योंकि देखिएगा लोग जो है डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे। ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट नहीं थे। वो क्या है, वहाँ पे अलग अलग लैंडलॉर्ड बना देते थे। ये लोग क्या है, किसानों से जितनी उपज है उसका हिस्सा ले लेते थे, ठीक है। तो हर जगह पे अलग अलग जब लैंडलॉर्ड रहेंगे, जो तालुकदार होते थे, तो वो क्या है, वो इनसे इसका हिस्सा ले लेते थे। तो जब मान लीजिए कि जब जर्मनी में डाई, रासायनिक डाई का आविष्कार हो गया, तो जो इंडिगो उगाया जाता था उसकी खपत जो है वो कम हो गई थी, कंजम्पशन। तो इससे किसान क्या है कि जैसे जो खाद्यान्नी फसलें हैं वो नहीं उगा पाते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग क्या है, रिवॉल्ट कर रहे थे कि फसल जो है नहीं उगाया जाएगा इंडिगो की, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। यहीं से ये गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अभी हम लोग सत्याग्रह वाली जो आइडियोलॉजी है अपने बुक में भी देखेंगे जब, तो उसको एक बार पढ़ेंगे क्या कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें से हम क्या है पॉइंट्स उठा के उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ खेड़ा सत्याग्रह हुआ। तो यहाँ पे क्या था, देखिएगा ये जो चंपारण सत्याग्रह था, इंडिगो प्लांटर्स फोर्स पीजेंट टू ग्रो इंडिगो। और ये इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो पीजेंट्स को फोर्स करते थे, जबरदस्ती उनसे क्या है नील की खेती करवाते थे। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी क्या है सत्याग्रह अनशन किए, ठीक है। तो ये क्या है, सत्याग्रह जो हुआ तो ये क्या है, ये सक्सेस रहा, ठीक है। उसके बाद से जो खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह में क्या है, क्रॉप फेल्योर, ठीक है। और प्लेग क्या है, प्लेग की सिचुएशन आ गई थी। क्रॉप फेल्योर क्या है, जैसे कंडीशन सही नहीं होने की वजह से उपज उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, एक तो ये समस्या थी। दूसरा प्लेग फैल गया था। पीजेंट्स अनेबल टू पे लैंड टैक्स, जो लैंड टैक्स था उसको जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो पे नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए क्या है, गांधी जी ने यहाँ पे भी खेड़ा में भी आंदोलन किया, ठीक है। तो जब गांधी जी यहाँ पे आंदोलन किए तो जो टैक्स था वो माफ़ किया गया किसानों का। फिर लगातार जो है 3 आंदोलन हुए थे, 3 सत्याग्रह किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। कौन कौन से, चंपारण सत्याग्रह इन 1917, खेड़ा सत्याग्रह इन 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ पे क्या था कि जो मिल ओनर थे वो क्या करते थे कि जो वेजेस देते थे, ठीक है, वेज का डिस्प्यूट था, वेजेस का, मिल वर्कर वेज डिस्प्यूट सॉल्व थ्रू फास्टिंग। फिर यहाँ भी गांधी जी क्या है अपना सत्याग्रह वाला रूल जो है अपनाते हैं। और यहाँ भी क्या है, जैसे टैक्स वो वेजेस देने की बात हो रही थी, तो जो ओनर थे वो कह रहे थे कि वेज इतना देना है, पर जो पीजेंट थे, वर्कर थे, सॉरी वर्कर जो थे, वो चाहते थे कि उनको क्या है थोड़ा बढ़ा के वेजेस मिले, ठीक है। तो इसको लेके यहाँ पे गांधी जी स्ट्राइक किए। तो ये हमारा 3 मेजर जो गांधी जी के द्वारा जो 3 पहले सत्याग्रह किए गए थे, ठीक है, वो हैं। इसके बाद देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे रॉलेट एक्ट, और फिर रॉलेट एक्ट के बाद से वहीं से जालियांवाला बाग, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक की चीज़ें, ठीक है। तो एक बार बुक को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं एक सेकेंड, पहले हम इसको देख लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी स्टोरी हम रॉलेट एक्ट और इनके बारे में जानेंगे, जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। क्या था कि जो रॉलेट एक्ट था उस समय एक कानून पास किया गया। कैसा कानून, जो कि क्या था, जिसमें कोई बिना किसी एविडेंस के आधार पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कोई भी व्यक्ति ऐसा शामिल मिलेगा तो सरकार क्या है उनको डिटेन कर सकती है 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसको ब्लैक लॉ बोला गया था, काला कानून, ठीक है। इसमें क्या था, नो ट्रायल, कोई भी ट्रायल नहीं होगा, नो अपील, ठीक है। अरेस्ट विदाउट एविडेंस, यानी कि बिना किसी साक्ष्य के आधार पर अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हुए कोई नजर आएगा तो उस व्यक्ति को क्या है अरेस्ट किया जाएगा, उसको डिटेन किया जाएगा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा पास किया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अभी पार्लियामेंट कानून पास करते हैं हम लोग का यहाँ पे इंडिया में, वैसे ही क्या है ब्रिटेन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो कि ये एक्ट जो है रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था। अब देखिएगा अरेस्ट किया जा रहा था विदाउट एविडेंस के आधार पे, अलग अलग जगह क्या है रैलीज की गई, वर्कर क्या थे स्ट्राइक पे थे। और फिर अंग्रेजों को ये लगा कि जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, संपर्क जो है कहीं टूट ना जाए। तो अंग्रेज क्या है इसको रिप्रेस करने के लिए जो ये था क्या नाम है
रॉलेट एक्ट के खिलाफ जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसको रिप्रेस करने के लिए गए। ठीक है, तो 6 अप्रैल की तारीख जो है हड़ताल, नेशन वाइड हड़ताल किया गया था इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट 1919। इट गेव द गवर्नमेंट इनामस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इससे क्या है, गवर्नमेंट जो है जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको क्या है, पावर मिल जा रहा था क्या, रिप्रेस करने के लिए, दमन करने के लिए उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जालियांवाला सॉरी रॉलेट एक्ट जो है। अब इसके बाद से क्या है, वहाँ पे जब वायलेंट हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है, जो अनशन आंदोलन वगैरह हो रहे थे वो जब वायलेंट हो जाता है तो 10 अप्रैल को, तो उसके बाद से वहाँ पे क्या है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता था। यानी कि पावर कहाँ है, मिलिट्री के पास चली जाएगी। पावर क्या है, जो आर्मी थी उनके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर्स आर्मी। जब पावर उनके पास जाएगा तो कोई भी एक्टिविटी क्या है, गैदरिंग वगैरह नहीं हो सकती है, और राइट्स जो है सारे क्या है, मिलिट्री के पास चले जाएंगे। तो ये मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। जबकि अमृतसर में ये जालियांवाला बाग है, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग इंसिडेंट में स्केयर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विलेजर्स जो है वो एक साथ आते हैं अमृतसर में, क्या फेयर, मेला में, मेला लगता है बैसाखी का, वहाँ पे सब लोग क्या है, जुटते हैं एक साथ। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे पावर क्या है, जनरल डायर जो था उसके पास पावर चला गया था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग जो था वो पूरा क्लोज था, तो उसके सारे दरवाजे क्या है, एग्जिट कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और दरवाजे को बंद करके और फिर वहाँ पे फायर का क्या है, वो कर दिया गया जनरल डायर के द्वारा फायर करने के लिए। तो भीड़ पे क्या है, गोली चलाई गई थी। अब जब भीड़ पे गोली चलाई गई तो 100 पीपल जो आपकी बुक में मेंशन है वो उनका डेथ हो गया था। और देखिएगा वो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो जालियांवाला बाग में वो बताया जाता है कि आ, लोगों को भागने के लिए जगह ही नहीं था, तो भागेंगे क्या, क्योंकि सारे दरवाजे क्लोज थे। ठीक है, अब इस सब चीज़ों के बाद से क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद से लोग ऑलरेडी क्या है, लोगों लोगों को ऑलरेडी क्या है कि उनको वो हो रहा था कि भाई इतना उत्पीड़न, इतना दमन कैसे कोई सहेगा, तो लोग ऑलरेडी गुस्से में थे। ठीक है, उसके बाद से इसी टाइम पे खिलाफत इशू आता है। देखिए खिलाफत इशू क्या है कि जब वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो उसमें क्या है, एलाइड पावर एक तरफ था, एक तरफ सेंट्रल पावर था। ठीक है, तो एलाइड पावर देखिए जी, ग्रीन वाल जितना भी दिख रहा है, जैसे देखिए रशिया, रशिया किसमें था, एलाइड पावर में, रशिया हो गया, और क्या, ये यूके पूरा। ठीक है, फ्रांस, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, ये सब क्या है, एलाइड पावर थे। और सेंट्रल पावर में क्या था, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी। ठीक है, तो ये लोग क्या है, सेंट्रल पावर में थे। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई थी। ठीक है, तब इससे ये पता चला कि क्या, रिमर्स दैट हार्स rumors that a harsh peace of treaty was going to be imposed। देखिएगा जो खलीफा होता है वो जितने भी इस्लामिक वर्ड है, स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लामिक वर्ड का। ठीक है, तो इनको जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको ये ऐसा पता चलता है कि जो खलीफा है उसके साथ, उनके साथ कोई क्या है, ट्रीटी होने वाली है, कोई हार्श ट्रीटी होने वाली है, तो उनको उनके रिस्पेक्ट पे कोई आँच ना आए। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या है, ये लोग भी अपनी तरफ से एक रिवॉल्ट, खिलाफत मूवमेंट जो है शुरू करना चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी इसको क्या है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, और फिर इस खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मिला के दोनों को एक साथ एक मूवमेंट किया जाता है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों को एक साथ मिला के। ये वाला आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे दो यंगस्टर लीडर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि खिलाफत मूवमेंट को क्या है, इंडिया में लीड कर रहे थे। ये पूरा ग्लोबल वर्ल्ड में चल रहा था। ठीक है, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो सब क्या है, अपने खलीफा जो होते हैं उनको, उनके रिस्पेक्ट पे कोई आँच ना आए, उसके लिए ये लोग क्या है। तो यहाँ पे ऑटोमन टर्की जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो गया था, तो ब्रिटेन वाले उन पे कोई क्या है, ट्रीटी करने वाले थे, और उसी को लेके क्या है, मूवमेंट हुआ, ये खिलाफत मूवमेंट। फिर गांधी जी क्या है, सबको जोड़े और हिंदू मुस्लिम यूनिटी वहाँ पे हुई। ठीक है, और उसके बाद से ये आंदोलन किया गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था, तो इम्पैक्ट ये हुआ कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुए थे, जो कि आपके पॉइंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जब भी क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप इसको क्या है, पॉइंट में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि डायरेक्टली क्या हो, वो पॉइंट ही दिखे, जो जो भी
आप लिखेंगे वो पॉइंट्स में ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ब्रिटेन डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय वार लोन। डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या है, रक्षा व्यय जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, और उसका पैसा कौन भरेगा, इंडिया से भरा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ड्यूरिंग द वार ईयर गुड्स प्राइस डबल्ड, ठीक है। टैक्स टैक्स बढ़ाया गया, टैक्स बढ़ा तो जितने भी गुड्स थे उनकी प्राइस क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। अब बढ़ने के बाद इंडियंस वेर बीइंग भी फोर्सिबली रिक्रूटेड इनटू द ब्रिटिश आर्मी। जितने भी इंडियंस थे उनको जबरन जो है क्या कराया गया, ब्रिटिश आर्मी में वहाँ पे जाके लड़ने के लिए भर्ती कराया गया, ठीक है। और उसके बाद से उसी में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921 12 to 13 मिलियन ऑफ पीपल डाइड, और उसी में क्या है, फेमाइन भी आ गया था। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों की क्या हुई, डेथ हो गई, ठीक है। तो ये डाटा भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, इससे इम्पैक्ट थोड़ा क्या है, बढ़ जाता है। ओके, एक बार थोड़ा हम लोग अपने बुक को भी रिवाइज करते हैं कि क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं। देखिएगा, कह रहा है कि as you have seen modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. It also meant a change in people understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. इसमें बताया जा रहा है कि हम देखते हैं कि क्या मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत जो है यूरोप में, और ये कहाँ से एसोसिएट किया जा रहा है, जो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन तो यूरोप में हमने देखा है कि कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। इट आल्सो मीन्ट अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग हु दे वेयर, लोगों को एक नया पहचान मिली कि वो कौन है, ठीक है। एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, और वो अपनी पहचान को भी बता पा रहे थे, ठीक है। एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, न्यू सिंबल्स एंड आइकॉन्स, new song and ideas forced new link and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was long process. How did this consciousness emerge in India? बता रहा है कि ये जो नेशन स्टेट बनाने का प्रोसेस है, जितने भी चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो वो सब इंडिया में कैसे हुआ उसको देखना है, ठीक है। कह रहा है कि in India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. ठीक है, अब देखिएगा जितने भी लोग ये कोलोनियलिज्म में जो जितने भी लोग रह रहे थे, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था, भारत था, तो इसमें जितने भी लोग रह रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स थे वो केवल एक लोग के साथ ही ऐसा करते थे, एक्सप्लॉयटेशन सबके साथ होता था। तो सब लोग क्या है, मिल के, और ये एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू कर रहे थे, ठीक है। उसके बारे में बात हो रहा है कि द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। हमने अभी आपको बताया कि कॉलोनियलिज्म से आज़ादी के लिए, उनसे स्ट्रगल करने के लिए जितने भी लोग थे वो सब लोग क्या है, एक साथ मिलके द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब सबको क्या है, एक साथ लाके और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंसेस वेयर वरीड एंड देयर नेशन ऑफ फ्रीडम वेयर नॉट ऑलवेज द सेम। कह रहा है कि सबका जो डिमांड था वो क्या था, अलग अलग था। ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंसेस वेयर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वेयर नॉट ऑलवेज द सेम। एक जैसा नहीं था, फ्रीडम का नोशन जो है सबके लिए एक जैसा नहीं था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप, और सबको जो है एक साथ एक धागों में पिरोने का काम जब महात्मा गांधी आए तो अपने साथ क्या है, सत्याग्रह लेके आया। और वो सत्याग्रह कैसे इंप्लीमेंट हुआ आगे देखिएगा। In earlier texts which you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century, in this chapter we will pick up the story from the 1920s, ठीक है। इसमें 1920s के बाद से स्टोरी पिकअप किया गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1918 तक हुआ था, 1914 टू 1918, ठीक है। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है 1914 टू 1918
18 तक हुआ था, फिर 1920 से ये सारी स्टोरीज गए, ठीक है। देखिएगा, in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s, study the non-cooperation and civil disobedience movement. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. नेशनलिज्म की जो धारणा है वो लोगों के अंदर कैसे आई, इसको देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ से टॉपिक शुरू होता है हमारा। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 1919 we see the national movement is spreading to new areas, incorporating the new social group and developing new mode of struggle. ये क्या है, स्ट्रगल का एक नया मोड दिखाई दे रहा था लोगों को। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, हम इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। व्हाट implications did they have? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट्स जनरेट करना शुरू करेंगे। इट लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिफेंड एक्सपेंडिचर जो है बढ़ जाता है, और उसका फाइनेंस कौन रहता है, भारत से किया जाता है, फाइनेंस बाय वार लोन। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्सेस क्या है, टैक्स इंप्रूव होते हैं, टैक्सेस इंप्रूव कर दिए जाते हैं। फिर जो है, जो भी गुड्स थे, गुड्स की प्राइस क्या हो गई थी, गुड्स की प्राइस भी डबल हो गई थी। इसमें मेंशन होगा आपके बुक में। कस्टम ड्यूटीज वेर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द वार ईयर, प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 18। ये जो गुड्स की प्राइस थी 1913 से 1918 के बीच में क्या हो गए, डबल हो गए थे, ठीक है। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, विलेजेस वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट रूरल एरियाज कॉल्ड वाइड स्प्रेड एंगर। यही है कि जबरन जो है गांव में जाके सिपाहियों की क्या है, भर्ती की जाती है। देन इन 1918 टू 19 एंड 1920 टू 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और यहीं पे बाद में बहुत बड़ा फेमाइन भी आता है। फेमाइन के बाद से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आता है, जिसकी वजह से 12 टू 13 मिलियन लोग क्या हुए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। पीपल, जो लोग थे वो ऐसा होप कर रहे थे कि उनकी जो हार्डशिप है, ये जो समस्या है, कठिनाई है, वो सब क्या है, ख़त्म हो जाएगा जब वार जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे गांधी जी अपने सत्याग्रह के आइडिया को क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो, ही हैड come from South Africa where he had successfully fought रेसिस्ट रीजिंग। वहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी जी रेसिस्ट रीजिंग के खिलाफ क्या है, फाइट किए थे, ठीक है। अनशन सत्याग्रह का इम्प्लीमेंटेशन वो वहाँ पे कर चुके थे, उसी के बारे में बताया जा रहा है। द रेसिस्ट रीजिंग विथ अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिएशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य की ताकत को बताता है। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए क्या है, जो सच्चाई है उसके लिए। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आपका कारण जो है सही है, सत्य है, उसमें सच्चाई है। इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप अन्याय के खिलाफ क्या है, लड़ाई लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट। फिजिकल तरीके से फाइट करने से नहीं होगा, कैसे होगा, फिजिकल फोर्सेस वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द अपोजर विदाउट सीकिंग वेनेगेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए क्या, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, बिना एग्रेसिव हुए, बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए, ठीक है, फिजिकल फोर्स लगाए, सत्याग्रही क्या है, बैटल को जीत सकता है, कैसे, नॉन वायलेंस से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन करते रहिएगा। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द अपोजर, ठीक है, उसके अंतर्मन में जाके, अंतर्मन को क्या है, पहचानने की शक्ति। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately trump। अब बाद में क्या है, ट्रुथ जो है, सच्चाई की क्या है, जीत होगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट
दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस नेशन। ठीक है, अब जब इंडिया में गांधी जी आते हैं उसके बाद की स्टोरी है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, वो जो हमने अभी पढ़े हैं, क्या, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। इन 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant struggle against the oppressive plantation system। वही इंडिगो को जबरन, क्या है, इंडिगो को लगाने के लिए बोला जा रहा था, इंडिगो को उत्पादन करने के लिए बोला जा रहा था, बट जो किसान जो है चंपारण के, तो वो उनको खाद्यान्न फसल के नुकसान की वजह से वो लगाना नहीं चाहते थे। और दूसरी चीज, जर्मनी में रासायनिक डाई का भी आविष्कार हो गया था। ठीक है, देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात affected by crop failure and plague epidemic। The peasant of खेड़ा could not pay the revenue। प्लेग एपिडेमिक आने की वजह से, और क्या, क्रॉप फेल्योर हो गया था, नुकसान हो गया था, उसकी वजह से ये लोग क्या, टैक्स नहीं पे कर सकते थे, जो रेवेन्यू है उसको दे नहीं सकते थे। तो क्या डिमांड कर रहे थे, वे आर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स, उसमें कुछ छूट दिया जाए। 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर। तो 3 मेजर इवेंट्स हमने देखे जो गांधी जी जब इंडिया में आए थे। 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1917 खेड़ा सत्याग्रह गुजरात, और 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अब आते हैं रॉलेट एक्ट पे। रॉलेट एक्ट पे बेसिकली जो रॉलेट एक्ट के 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग नोट डाउन करके देख चुके हैं आगे, वही चीज़ इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। एम्बोल्डेंड with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act। अब Rowlatt Act क्या था उसके बारे में बताया गया। This act had been hardly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indians member। It gave the government enormous power to repress political activities and allow डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल के लिए क्या है, डिटेन पे रखा जाएगा लोगों को। कौन, जितने भी लोग क्या है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हुए पाए जाएंगे, ठीक है, उनको विदाउट एविडेंस, बिना किसी एविडेंस के आधार पे उनको क्या है 2 साल के लिए डिटेन किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में गांधी जी उसके बाद क्या किया, गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। इस लॉ के अगेंस्ट में गांधी जी एक आंदोलन करने वाले थे, सिविल डिसओबीडियंस, विच कुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। ठीक है, और ये 6 अप्रैल को जो है शुरू होने वाला था। रैली वगैरह क्या है ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। जितने भी दुकानें वगैरह थी सब पे क्या है, वेंट ऑन स्ट्राइक। वर्कर्स जो है, जितने भी वर्कर्स थे वो सब क्या है, स्ट्राइक पे चले गए थे। ठीक है, अलाउंड बाय द पॉपुलर अफसर एंड स्केयर्ड दैट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बेड। अंग्रेजों को ऐसा डर था कि जो कम्युनिकेशन की चीज़ें वो अगर डिस्टर्ब हो गई तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। लोकल लीडर वेयर पिक्ड अप। जितने भी लोकल लीडर थे उनको क्या है, पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और फिर गांधी जी को भी क्या है, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है, गांधी जी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली ऑन 10 अप्रैल। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोफेशन। और ये जो आंदोलन है, ठीक है, जो आंदोलन करने की तैयारी हो रही थी वो क्या है, वायलेंट हो जाता है। वायलेंट होने के बाद वहाँ पे मार्शल लॉ लागू किया जाता है। ठीक है, फिर हम अमृतसर की स्टोरी देखते हैं। जालियांवाला बाग में कुछ लोग क्या है, बैसाखी मनाने के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग जुटती है, और मार्शल लॉ लगा हुआ होता है, तो उन लोग को क्या है, पता नहीं होता है कि मार्शल लॉ क्या होता है। तो जितने भी राइट्स वगैरह हैं ये सब किसके अंडर में आ गए, जितने भी राइट्स हैं वो सब आर्मी यानी कि मिलिट्री जो थी उसके पास पावर आ गया। और उसके बाद से जालियांवाला बाग का जो डोर था उसको क्लोज किया गया। क्लोज करके जनरल डायर द्वारा ये सलाह दिया गया क्या, कि फायर ओपन फायर करने के लिए। और भीड़ पे, नियत भीड़ पे क्या है, गोलियां चलाई गई, जिससे कि क्या है,
हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या है डेथ हो गए, ये डाटा आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। ऑन 13 अप्रैल the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a crowd of villagers who had come to Amritsar to attend a fair gathered in enclosed ground of Jallianwala Bagh. Being from outside the city, they were unaware of the martial law. अभी हमने आपको बताया कि जो मार्शियल लॉ लागू किया गया था, लोग उससे अनवेयर थे, उनको नहीं पता था, ठीक है। दैट हैड बीन इम्पोज्ड, डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, he declared, later was to produce moral effect to create the minds of satyagrahi of feeling of terror and awe. अब ये क्या था, लोगों के अंदर एक डर की भावना आ गई, ठीक है। कुछ समय के लिए लोग क्या है डर गए थे, और उसके बाद से क्या हुआ, एज द न्यूज, अब जैसे ये न्यूज फैली जालियांवाला बाग इट स्प्रेड, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strike clashes within the police and attack on government building. जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थे उस पर क्या अटैक हुआ. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट ने उसको क्या है बहुत ही ब्रूटल तरीके से क्या है रिप्रेस करने की कोशिश की. सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, लोगों के क्या डराया धमकाया गया, ठीक है. सत्याग्रही वेयर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, जो सत्याग्रही थे उनके अपने नाक को जमीन पे रगड़ने के लिए बोला जा रहा था. सत्याग्रही वेयर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, ऐसे चलने के लिए भी बोला जा रहा था जमीन पे उनको, ठीक है. एंड डू सलाम, सैल्यूट, किसको सैल्यूट करने के लिए, जो साहब है उनको. पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस, गुर्जरवाला पंजाब में था, अभी ये क्या है पाकिस्तान में. वेयर बॉम्ब्ड, सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. यहाँ पे क्या है महात्मा गांधी अपने ये जो मूवमेंट था जिसको चलाने जा रहे थे उसको वापस ले लिए थे, ठीक है. वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन. और ये क्या था, ये जो मूवमेंट चल रहा था रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ, हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड, बहुत ही कम जगह, कहाँ पे मोस्टली सिटी और टाउन में चल रहा था. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. और इसके बाद क्या है गांधी जी चाहते थे कि इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने की क्या है तैयारी की जाए. अब इसमें आपका खिलाफत इशू आएगा, ठीक है. तो खिलाफत इशू ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ग्रुप था, ठीक है. और दोनों ग्रुप में एक ऑटोमन एम्पायर था जिसका क्या है खलीफा होते थे, ठीक है, जो हेड है, और वो क्या है स्पिरिचुअल्स हैं, ठीक है. तो उनको हारने के बाद, डिफीट होने के बाद ऐसा र्यूमर था कि क्या कि ब्रिटिशर्स जो है उनके साथ हार्श ट्रीटी करने वाले हैं. तो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड वो सब क्या एकजुट हुए कि उनके खलीफा को क्या कोई रिस्पेक्ट पे आँच ना आए, ठीक है. तो गांधी जी इसको क्या है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, और फिर खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों को एक साथ चलाया जाता है, ठीक है. देखिएगा, but he was certain no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. First World War कब end हुआ, जब ऑटोमन टर्की क्या उसमें हार गया था, ठीक है. एंड देयर वेयर रूमर्स दैट हार्श पीसेस ऑफ ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द किस पे ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. और ये क्या थे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड है, ठीक है. तो उनके खिलाफ क्या है हार्श ट्रीटी होने वाली थी जिसको रोकने के लिए पूरे जितने भी इस्लामिक लोग हैं, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब क्या है एकजुट हुए, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें बनती है, और फिर ये मूवमेंट क्या है एक साथ चलाया जाता है, ठीक है. कह रहा है कि टू टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, अ खिलाफत कमेटी वाज फाउंड इन बॉम्बे इन मार्च 1919. यहाँ डेट है, इसको मेंशन कीजिएगा क्या कि खिलाफत कमेटी को क्या है फॉर्म किया गया था, ठीक है. अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स लीडर लाइक द मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो लोग थे जो क्या है खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में क्या है लीड कर रहे थे. बिन डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, ठीक है. गांधी जी सॉ दिस
as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement। और एक क्या है, एक कैनवास लेवल पे एक आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी इसको क्या है, एक अवसर के रूप में देखते हैं। सितंबर 1919 कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, ही कन्विंस्ड other leader of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत। ठीक है, अब आते हैं वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन ही क्यों। देखिएगा, फिर गांधी जी का हिंदू स्वराज जो बुक था उसमें एक स्टेटमेंट आया था क्या, कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे ही सपोर्ट से अभी हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, यानी कि इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही क्या है, ये यहाँ पे टिके हुए हैं जितने भी ब्रिटिशर्स, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस क्या है अपना कोऑपरेशन छीन लेते हैं तो क्या होगा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। अगर हम क्या है अपना सपोर्ट अपना कोऑपरेशन क्या है छीन लेते हैं तो क्या है स्वराज की वापसी हो जाएगी। ठीक है, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट। गांधी जी proposed that the movement should unfold in stages, it should begin with the surrender of titles। क्या है, जितने भी टाइटल्स थे उनको त्यागने की बात कर रहे थे गांधी जी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे, गवर्नमेंट अवार्डेड, एंड बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स को भी क्या है बायकॉट करने के लिए बोला जा रहा था। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि खादी जो है उसमें महंगा था, ठीक है, तो सब लोग उसको एफोर्ड कर पाएंगे नहीं, तो ये क्या है एक टेंशन था लोगों के दिमाग में, तनाव था कि खादी महंगा है तो फिर हम पहनेंगे क्या। देखिएगा आगे आपकी बुक में उसको भी मेंशन किया गया होगा। ठीक है, then in case of government used repression, a full disobedience campaign would be launched through the summer of 1920। Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively mobilizing popular support of the movement। महात्मा गांधी और शौकत अली जहाँ जहाँ भी गए सबको क्या है लोगों को बताने की कोशिश की, सपोर्ट लेने की। Many within the Congress were however concerned about the proposal, they were reluctant boycott the council of the election scheduled for November 1990, and they feared that the movement might lead to popular violence। In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress। देखिएगा, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें थी जो कांग्रेस इस पे बता रहे हैं कि 1920 में दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट टू बी पॉपुलर वायलेंस, और 1920 में क्या है इस मूवमेंट का क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, the opponent of the movement finally at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted। ठीक है, तो ये जो नॉन कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम था उसको 1920 नागपुर के अधिवेशन में क्या है अडॉप्ट किया गया। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्डेड, हु पार्टिसिपेटेड इन, कौन कौन लोग इसमें भाग लिए थे। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ द नेशन, आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन कौन सा ऐसा ग्रुप था जो कि क्या है, ये सोशल ग्रुप कौन कौन सा ऐसा था जो कि क्या है जो आइडिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का वो था। इसमें देखिएगा सपोर्ट कितने लोग किए थे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, माइंड मैप बनाते हैं जितनी भी चीज़ें हम लोग अभी तक पढ़े हैं। 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, और 1917 में आपका क्या चंपारण मूवमेंट हुआ था, चंपारण मूवमेंट। ठीक है, 1917 में ही खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। 1919 में एक तो
रॉलेट एक्ट और दूसरा 14 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था। ठीक है, उसके बाद खिलाफत इशू हुआ था। खिलाफत इशू में हमने ये आपको बता रखा है, 2 बार बताया है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। और इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया गया था। ठीक है, और फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाने की वजह से गांधी जी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या है, वापस ले लिए थे अपने आंदोलन को। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।